BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की राजनीतिक समीकरण आखिर क्या कहती है? क्यों एक ही उम्मीदवार पर सबकी नजरें टिकी हुई है? आखिर सिवान लोकसभा का वोट बैंक गुना भाग करने के बाद किस उम्मीदवार के पक्ष में जाते दिख रही है? अभी सिवान लोकसभा की बात की जाए तो 4 उम्मीदवार पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में है। इन 4 उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 निर्दलीय अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सिवान की 2024 लोकसभा चुनाव में सिवान की राजनीतिक एक अलग तरह से अपना यू टर्न ले लिया है। इस बार की सिवान लोकसभा की चुनाव में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चाएं की जा रही है। आखिर क्यों निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में लोग गोलबंद हो रहे हैं, बताएंगे हम इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से। क्योंकि पार्टी बेसिस पर 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से विजय लक्ष्मी देवी जी हैं और राजद महागठबंधन से और बिहारी चौधरी हैं। वहीं 2 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, हेना साहब और जीवन यादव इस बार आजाद ही अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी का, ताकि जानकारी हो कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा अपने नामांकन के दिन ही जनता को मंच से संबोधित ठीक से नहीं कर पाई थी। फिर भी कुछ युवा वोटर हैं जो हरदम भाजपा का वोट देते रहे हैं। उन लोगों को साफ शब्दों में इस बात को कहना है कि अगर हम लोग विजय लक्ष्मी देवी को जिताकर दिल्ली भेजते हैं तो फिर सिवान का मुद्दा, सिवान का आम आवाम की आवाज़ लोकसभा में कैसे उठा पाएंगी? ताकि लोकसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाना पड़ता है, स्पीकर महोदय के समक्ष रखना पड़ता है। विजय लक्ष्मी देवी जब यहाँ नहीं ठीक से बोल पाती है तो संसद में कैसे बोलेंगी? वहीं शिक्षित युवा ये भी कह रहे हैं कि संसद ऐसा चाहिए जो अपना संसदीय क्षेत्र का हर मुद्दा निडर होकर उठा सके। यानी मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं हुआ कि विजय लक्ष्मी देवी का एजुकेशन सबसे बड़ा अड़ंगा 2024 लोकसभा के चुनाव में पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे और उस मंच से संबोधित करते हुए सिवान लोकसभा के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने ठीक से उनके नाम तक नहीं ले पाई थी। हेमंत के जगह हेमा करके संबोधित करने लगी थी। ऐसे कई जगहों पर विजय लक्ष्मी देवी फंसते नजर आई हैं। वहीं दूसरे पार्टी से उम्मीदवार हैं राजद महागठबंधन से और बिहारी चौधरी। इनका जो गिरती हुई उम्र को लेकर भी लोग निशाने साध रहे हैं और यादव समाज के कुछ लोग बहुत ऐसी जगहों पर इनको विरोध भी कर रहे हैं। ताकि हमारे चैनल से कई जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया और ये जानने की कोशिश किया गया कि आखिर सिवान की जनता किन्हें इस बार ताज पहनाएगी। एक जगह तो बिहारी चौधरी को यह भी कहते हुए विरोध किया गया कि कोई पैरवी नहीं कर पाते हैं। वहीं लोगों ने कहा कि हमें ऐसा नेता को चुनना चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार जीवन यादव के पक्ष में भी कुछ और बिहारी चौधरी के वोटरों का झुकाव देखी जा रही है। जीवन यादव को चुनाव लड़ने से और बिहारी चौधरी का जो गुनागणित है सिवान लोकसभा से वो खराब हो चुका है। वहीं शहरी वोटर जो था और बिहारी चौधरी के पक्ष में इस बार उस वोट को अपने तरफ जीवन यादव लेने में सफल होते दिख रहे हैं। चौथी उम्मीदवार है हेना साहब। लगातार 3 बार चुनाव लड़ी और जिस तरह से अपने बयान और भाषण दे रही है उससे ऐसा नहीं लगता है कि यह सिवान की आवाज़ दिल्ली में जाकर लोकसभा में नहीं उठा पाएंगी। ताकि पढ़ी लिखी भी हैं और अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर एजुकेशन, स्पोर्ट, किसानों के मुद्दा रखी हैं और सिवान के लोकल मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ रही हैं। खास करके देखा जा रहा है कि सिवान में हर जाति समाज के लोगों का हेना साहब को लेकर जो रवैया है, जो तौर तरीका है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को औरों से हेना साहब को अलग बना रहा है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में हेना साहब मंदिर में जाकर चुनरी ओढ़ना और लोगों को मान सम्मान भी देना बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसलिए हेना साहब साफ कह रही हैं कि मैं दल से नहीं दिल से लड़ रही हूं। अब दिल से लोग हमें सिवान में अपना मान चुके हैं।